हाँ, अ, मेरा नाम दीपक है। हरियाणा रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूँ। आप कहाँ है आपका ये सेंटर वगैरह? आगरा में? नहीं, वृंदावन और फिरोजाबाद। अच्छा, मैंने कहीं से ऑनलाइन देखा था कुछ। क्या नाम है महाराज जी आपका? मुक्तानंद। हाँ, अच्छा। अच्छा, वैसे मैं इसमें हूँ, सेना में, मिलिट्री में, तो मुझे छुट्टी कभी कभी आता हूँ इधर। तो आप यानी किस प्रकार की मेडिटेशन, ध्यान वगैरह क्रिया? आत्मज्ञान दोनों दोनों होती है ये, मतलब शरीर की कुंडली और आत्मज्ञान दोनों ही इसमें आती है। अच्छा, कुछ योगा वगैरह हो या हम्म योग वगैरह से? हाँ, योग मतलब दो तरह के योग है। एक तो कुंडली योग है जो संसार की शक्ति काम कर रही है, जिसमें शरीर और मन को जाना जाता है। अच्छा। और आत्मा इससे अलग है, मतलब शरीर, मन और सृष्टि, इससे आत्मा मतलब अलग है। ये सब मतलब आत्मा से तो है, लेकिन आत्मा का इससे संबंध होते हुए भी संबंध नहीं है। और आत्मा को जानना मुझको जानना है, और इसको जानना शरीर को जानना है, मतलब शरीर, मन, जन्म चक्र आदि। हाँ, यानी एक मेरी रुचि रहती है ये इधर अध्यात्म की तरफ। ये एक दो गुरु जी, ये जैसे आप ओशो का तो नाम सुना होगा आपने। उनकी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, यानी वो जो बोलते हैं ना। तो मेरे अच्छा है, तो अच्छा, वो तो सबका है। देखो, मूल रूप से मतलब कोई भी मनुष्य है वो आत्मा का ही अंश है, आत्मा का ही रूप है। तो वो मतलब हम अलग अलग यात्रा करते हुए तरह तरह के हमें मन बन गए हमारी, लेकिन हमारा अपना मूल स्वरूप जो है आत्मा ही है। तो हमें अंत में मतलब आत्मा ही से लौटना है, आत्मा ही से शांति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा। हाँ, वह मैं इसलिए ये मेरे एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं 26 साल का ही हूँ, मैं ज्यादा उम्र। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैं ट्रेनिंग था ना, 20 साल का था, 19-20 साल का हूँ, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं वहाँ क्या था, हमारा रूटीन था एक, कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, फिर दौड़ना है 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी बाद में धीरे धीरे, और फिर उसके बाद परेड करनी है, बीच में खाने का 1 घंटे के टाइम, यानी पूरा शेड्यूल रहता था। शाम तक बिजी रहते थे, बीच में 1-2 घंटे का आराम मिलता था। तो वहाँ क्या होता था, एक दिन में क्या हुआ, रात को मैं सो रहा था, 11-12 बजे के आसपास थे, और यानी संडे था उस दिन, थोड़ा आराम मिल गया था, दिन में सो लिया था मैं, तो रात को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा, यार ये नींद में हम कैसे जाते हैं, जाते हैं, सोते हैं, सीधा सुबह वो मिलती है ना, नींद का पता ही नहीं चलता क्या होता है नींद में। तो मैं एकदम ऐसे ही इच्छा हुई कि मैं देखते, आज नींद नहीं आ रही थी मुझे, यार नींद आ नहीं रही, किस लिए नहीं आ रही। तो फिर ऐसे सोच विचार चल रहे थे, तो मैं सोचा पहले इनको कम करते, सोच विचार कम होंगे तभी तो नींद आएगी। तो मैं बस देख रहा है, बस मैं धीरे धीरे मैं लेट गया, और ऊपर यार सोच विचार तो दिमाग से आते होंगे, तो मैंने लगा दिमाग तो इसमें है, शरीर ऊपर की तरफ है, सिर में। तो मैंने माथे में थोड़ा सा ध्यान दिया और मैं लेट गया, मैं माथे इधर, ये अपना बोलते हैं ना आज्ञा चक्र के आसपास। तब मुझे कुछ पता नहीं था इसे आज्ञा चक्र कहते, कुछ नहीं पता था तब। तो मैं इस पे थोड़ा ध्यान दिया और मैं देख रहा हूँ विचार कैसे कम, और नींद क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे मैं नींद में जाता हूँ। तो मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, धीरे मैं श्वास की तरफ देख रहा हूँ अपनी, और धीरे धीरे मैं नींद में जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद क्या हुआ, मैं बस सिर्फ देख रहा हूँ, सांस आ रही है, जा रही है, सिर्फ थोड़ा ध्यान मेरे मस्तिष्क की तरफ है, या माथे की तरफ। तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा शरीर तो सो गया। मैं अपने आप को अजीब सा अनुभव हुआ, मैं देख रहा हूँ शरीर सो गया है, और मैं थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, अजीब हुआ मुझे, यानी मैं अपने शरीर को लेटा हुआ देख रहा हूँ।
यानी वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। मैं यार ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर अचानक कोई भी पहला अनुभव होता है ना तो आदमी डर जाता है, कुछ अलग होता है। तो मैं डर गया, मैं देखा यार क्या हो गया। मैं तो अभी अभी जग रहा था, अभी ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं ऊपर कैसे, मुझे मैं अपने आप को ऊपर उठा हुआ महसूस कर रहा। तो मैं डर गया, मैं कहा, ये क्या हो गया यार। तो मैंने हाथ हिलाना चाहा, मैं हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ। फिर मैंने सिर हिलाना चाहा, आँख खोलने की कोशिश की, वो भी नहीं खोल पा रही। तो मैं देख रहा यार ये क्या हो गया, क्या मैं मर गया हूँ। ये ऐसा लग रहा है कि मर गया हूँ मैं अपने शरीर को पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यार मेरा तो शरीर पे कंट्रोल नहीं है, ना मैं हिला पा रहा कुछ, ना हाथ हूथ, आंखें भी नहीं खोल पा रहा। क्या हो गया यार, मैं मर गया क्या इतनी जल्दी, अभी तक तो ठीक था। मुझे ये पता है मेरे साइड में ये बंदा सो रहा है, मुझे सब पता है। और पर मैं अपने शरीर को कुछ अलग देख रहा हूँ। यानी शरीर से कुछ, हम कहते हैं ना आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, जब तक यानी सुना था आत्मा, उस टाइम थोड़ा अनुभव हुआ कि हाँ यार शरीर से भी कुछ बाहर है। तो मैं डर गया, मैं आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं बहुत यानी घबरा जाता हूँ। फिर पता नहीं कैसे मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ पर आंखें नहीं खुल रही। फिर अचानक मैं पता नहीं कैसे अचानक आँख खुलती है, फिर वो घबराहट होती है, यानी कि मैं घबरा रहा हूँ। और फिर वो बार बार मेरे साथ हो रहा है। मैं जब तक उठ के कुछ पानी पूरी नहीं पी लेता ना, मैं देख रहा हूँ अपने आप आंखें बंद हो रही है। ये आंखें ऊपर की तरफ खींच रही हैं, यानी ऑटोमेटिक है ना, मस्तिष्क की तरफ खींच रही हैं आंखें। नींद, आंखें बंद हो रही है, मैं जगना चाहता हूँ पर आंखें अपने आप बंद हो रही है। वो ये अनुभव फिर हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर हो रहा है। तो जब तक मैं उठ नहीं गया, उठ के थोड़ा बहुत टहली कदमी करी, यानी ये अनुभव हुआ, उसके बाद मैं डर गया। तो यानी उस टाइम में क्या रहता था, मैं बिल्कुल शांत रहता था। मैं देखता था, मैं यानी हम बोलते हैं ना कॉन्शियस, थोड़ा होश में रहने की कोशिश करता था। पर मैं ये अनुभव हुआ जब मैं होश में था, मैं डर गया। मैं यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने तब से देखना छोड़ दिया। मैं यार मैं नहीं देखूंगा, मैं तो बस दिन में इतना काम करूं, मेहनत करूं कि रात को पड़ते ही नींद आ जाए। तो क्योंकि वो अनुभव हुआ ना, वो डर कि मैं तो मर रहा हूँ, ऐसा लगा। तो फिर मैंने ये किताब भी पढ़ी ओशो वगैरह की, उन्होंने कुछ उसमें बताया ये सुसुप्ति 3 अवस्था होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति, ऐसी। तो मुझे कुछ लगा यार कुछ, पर मेडिटेशन से क्या, अब मैं आंख भी बंद करता हूँ ना, कभी चुपचाप रहने की कोशिश करता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ यार। वो अनुभव फिर मेरे साथ हुआ और फिर मैं सोच रहा हूँ मैं शरीर से थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा शरीर से यानी ऐसा लगता है कि बाहर हो गया। तो यानी घबरा जाता हूँ कि कैसे वापस कैसे होऊंगा, क्या क्या होगा, यानी फिर डर सा लगता है। तो उसके बाद मैं मेडिटेशन करना छोड़ दिया, मैं शांत रहना छोड़ दिया। पर ये है, सोचता हूँ यार लास्ट में तो नींद में क्या होगा, तो ऐसी कुछ अनुभव रहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे, क्या मुझे क्या हुआ ये अनुभव। सबके साथ मैंने देखा, कहते हैं रात को दब जाते हैं, वो सुना है, नेट पे सर्च किया, वो अलग स्लीपिंग चीज है। पैरालिसिस होती है। वो अलग है, वो तो सुझाव होता है। जैसे नस नाड़ियों में रुकावट हो जाती है किसी भी कारण से, जो जो मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर एक प्रभाव दौड़ रहा है, मतलब अच्छा। जिसमें ब्लड है, पानी है, और चीज़ें हैं, बिजली भी है उसमें, साथ में ऊर्जा। तो उसमें कई रुकावट आ जाती है, तो ब्रेन जो है इस तरह का रिएक्ट करता है, डर का, वो खतरे की सूचना देता है। तो हमारे अंदर जो फियर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो इस हम्म। तरीके की मतलब कर देता है, वो सचेत करता है, लेकिन उसमें भय जुड़ के एक नई चीज दिखा देता है। ये जो घटना हुई, ये हम्म। किस जगह पे हुई, मतलब वो जगह कौन सी थी? ये तो थी, मैं ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है कुछ जगह, बेलगांव, बेलागावी गांव का नाम है, वहाँ ट्रेनिंग करता था। नहीं, वो तो बात क्या। ठीक है। हम्म। मतलब इसमें दो कारण हो सकती है। हम्म। एक, कभी कभी हम ऐसी जोन में पहुंच जाते हैं, जगह में। और ये है ना, ये मेरे साथ फिर उसके बाद ये नहीं कि एक बार ही हुई, ये मेरे साथ डेली रहती होती है। यानी अभी भी जब मैं यानी होश में, थोड़ा होश पूर्वक रहता हूँ ना, और अब तो मैं अकेला, मैं शादीशुदा हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ क्वार्टर पे। जब मैं अकेला रहता हूँ ना, जब मैं सोचता हूँ ऐसी बातें, सोचता तो क्या, वो लास्ट में बस पढ़ता रहता हूँ या कुछ भी, थोड़ा बहुत होश यानी होश है, मैं जग रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ की मैं होश, तब होती है मेरे साथ। अकेला रहता हूँ ना
तब होती है ज्यादातर, यानी अकेले में मतलब होती है, फिर वो अकेले या दुकेले या और भीड़ में भी होने लगेगी। देखो इसके 3 कारण होती है। एक मतलब तुम किसी ऐसी जगह में गए बाई चांस कि जहाँ हुआ वहाँ ही नहीं, वहाँ पे किसी संत वगैरह का प्रभाव रहा हो, अच्छा प्रभाव हो। नहीं, ये जगह तो मैंने बदल ली कई जगह, मेरे हर कई बार हो जाता है मेरे जब। बात समझो, पहले बात सुन लो। हाँ साहब, हाँ महाराज जी। ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब उसी जगह पे, हो सकता है किसी जगह तुम 1 घंटे बैठे रहे हो संत में और उस टाइम तुमने नोटिस नहीं कर पाया हो, और उस जगह पे कोई संत या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष रहा हो तो वो तरंगे तुम्हें प्रभावित कर गई हो, मतलब तो वो तरंगे इस तरीके से प्रभावित, वो कोई भी जगह हो सकती है मान लो। तो दूसरा, कोई मतलब जो अदृश्य पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे संपर्क कर लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये पात्र अच्छा है, इसमें संभावना है, ये मतलब अच्छा बन सकता है, तो वो तुम्हारे मस्तिष्क को बिना बताए मतलब जागृत करने की दिशा में कर देती है। हर आदमी प्रभावित करता है। अगर भूत प्रेत होंगे या दुष्ट आत्माएं होंगी तो वो अपने अपने तरीके से प्रभावित करते हैं, भले ही आपको पता चले या नहीं। तो दूसरा कारण ये है कि जो कि ज्यादातर केसों में होता है, ये जो मैंने 2 चीजें बताई ये कम केसों में होती है, बहुत कम। लेकिन तीसरा कारण अक्सर होता है कि हमारी यात्रा करोड़ों जन्मों से चल रही है, तो उसमें कुछ हमारे बीज जो है या संस्कार है वो योग या भक्ति के भी रखे है। तो जब चलते चलते हमारा वो समय आ जाता है कि जब वो बीज मतलब अब वो बीज अंकुरित होने वाला है, मतलब बीज में मौसम बनने लगा, बीज उगने का समय आ गया, तो फिर ऑटोमेटिक उस टाइम से क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये 3 कारण होते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई विशेष, ये कोई विशेष योग नहीं है और मतलब विशेष घटना नहीं हुई, तो वो केवल भय की वजह से तुम्हें बड़ी लगी। और हाँ, वो मैं डर गया, मैं सोचा यार ये क्या होगा, मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, क्या मैं मर गया, ऐसा लगा मुझे। मुझे यार अभी तो मैं ठीक ठाक था, मैं अभी सोया था, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, ये क्या हो गया अचानक। देखो पैरानॉर्मल जितनी भी चीजें होती, पैरानॉर्मल मतलब जो कि हमें सामान्य नहीं होती, सामान्य से हटके अलग होती है, तो उनमें कोई भी हम ऐसा सपना देख ले अजीब सा डरावना हो या दैवी टाइप का हो, कुछ भी हो, तो हमें भय मतलब पहली चीज जो आती है हमारे अंदर भय आता है। भय इसलिए आता है कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी न घट जाए, हमारी मृत्यु न हो जाए। खास तौर से सबसे बड़ा भय इंसान को मृत्यु का ही है। तो इस तरीके से है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अब इसमें 2 है, देखो कि आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, लेकिन ऐसा लगे कि वो होना सहज तरीके से नहीं हो रहा। मतलब यदि डर निकाल दो, अगर डर लगे तो मुझसे बात कर लेना, या मतलब लगेगा नहीं, जब मतलब मुझसे जुड़ जाओगे तो डर नहीं लगेगा, योग सहज तरीके से होगा, और डर लगे तो बात कर लेना। अच्छा, फिर ये होता है कि यदि योग तेजी से हो रहा है तो निश्चित फिर आपको कदम कदम पे आपको सहारे और मार्गदर्शन की जरूरत होगी, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, एक बात ध्यान रखना। अगर सहज हो गया तो कोई बात नहीं, 5 साल 10 साल तुम आराम से करते भी रहो, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी योग तेज होता है जैसे संस्कार बस, तो वो योग मतलब नॉर्मली जो एक इंसान होता है वो अभ्यस्त नहीं होता है योग क्रियाओं का,
तो अभ्यस्त नहीं होता तो वो कह रहे ये कहाँ हमें झंझट लग गया, क्या परेशानी लग गई, तो वो घबराने लगता है। तो वैसी दशा में फिर ये कायदे में, यानी कि गुरु की शरण में आके दीक्षा लेके गुरु जब जुड़ जाता है तब फिर योग में परेशानी होना बंद हो जाती है। तो अभ्यास सामान्य स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन ये है ना साहब, मैं ये इसमें फौज में वगैरह में, इसमें मैं यानी एक रूटीन हो नहीं पाता। मैं कोशिश कर, मैं पढ़ता बहुत हूँ इनको, है ना। कभी ओशो ओशो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो जो व्याख्या देते हैं ना, वो कबीर की वाणी वो बोलते हैं उन पे, मैंने वो बहुत पढ़ी है। यानी उसमें वो बहुत बताते हैं, ऐसे ही योग इनकी बात करते हैं। पर वो एक सदगुरु हैं इंग्लिश में बोलते जो बाबा है ना, इसमें साउथ में जग्गी वासित, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यानी वो मैंने वो एक बार इधर आए थे, मैंने उसके कुछ महसूस किया, यानी बहुत वो भी शानदार, एक गुरु की तरह ही है, वो गुरु है। मैं उनसे बहुत मिलने की कोशिश सोचता हूँ यार कब ऐसा होगा, पर ये फौज वगैरह छुट्टी वगैरह कम ही मिलती है, छुट्टी मिलती है तो घर की तरफ जाना हो जाता है, क्योंकि इतने दिन हो जाते हैं ना कि घर जाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा, ये एक बार मेरे साथ फिर एक दिन और यानी होता ही रहता है जब मैं अकेला रहता हूँ, पर ये यानी बहुत अच्छा अनुभव भी है। एक दिन मैं सो गया ऐसे ही, ये मेरे साथ हो रहा है मुझे याद है, पर उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, मुझे इतना भी कि मैं डर जाऊं ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव था कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कुछ अलग अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं सो गया उस दिन, और फिर मैं सुबह खोला, आंखें खुली 5 बजे के आसपास, तो मुझे कुछ याद नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूँ यार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया, कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ यानी ऐसा हुआ कि नया जन्म हो गया हो। ऐसा लगा कि यार एक कुछ यानी कुछ मिनट लगे मुझे ये जानने में कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर ये कुछ हाँ, और ये भी कि सुबह है या शाम हो गई है। यानी उस टाइम ऐसा था कि सुबह का टाइम है, शाम को मुझे पहुंचाने में दिक्कत हो गई। मैं बाहर आके देखा, फिर मुझे लगा अच्छा मैं तो ये हूँ, मैं सोया था। फिर मुझे धीरे धीरे यानी एक ऐसा अनुभव कि मैं पैदा ही हुआ हूँ आज, ऐसा था। फिर धीरे धीरे यादें आई, फिर स्मृति आई ना, फिर हाँ पता चला, हाँ ऐसा। पर डर लगता है उस अनुभव में, डर लगता है जबकि रात को सोते वक्त जब चेतना की अवस्था चेंज होती रहती है ना, तो उस टाइम डर जाता हूँ मैं। नहीं, अब नहीं डर लगेगा, अब जो है डर नहीं लगेगा। और मतलब आराम से करो इसको। देखो, नहीं करोगे और भय रखोगे तो भी होगा। ये ऐसा होता है, यानी मैं करना नहीं, ये अपने आप हो जाता है। मैं तो सिर्फ मैं शांत हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हाँ मैं विचार नहीं चल रहे, जब विचार नहीं चल रहे आराम से ना, मैं जब सोचने लग जाता हूँ इधर उधर ध्यान भटक जाता हूँ, खेलने लग जाता हूँ, या दिन में इतनी मेहनत कर लेता हूँ, तो मैं अपने आप बिस्तर पे पड़ते ही सो, मुझे पता ही नहीं चलता कब सो गए। पर जब सोता हूँ ना, जब मैं शांत रहता हूँ, हाँ कि हाँ अब नींद में जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत होश रहता है ना, तब जब ये नींद में जाते वक्त ऐसा होता है। संस्कार जाग गया, और कोई बात नहीं है। संस्कार जाग गया है और संस्कार अपना काम करेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखो, करते रहो इसको, आराम से करो। मतलब अभी जो डर निकाल के कुछ नहीं होगा। और मतलब जब तक हो बात करते रहना। इतने दिनों में 10-15 दिनों में काफी, कब तक है छुट्टी तुम्हारी? नहीं मैं तो अभी इधर ही हूँ, ड्यूटी पे हूँ। मैं छुट्टी पे तो आऊंगा, अभी फरवरी में आऊंगा। अच्छा, ड्यूटी पे हूँ। मैं तो अभी ड्यूटी पे ही यहाँ फैमिली के साथ ही रहता हूँ, शादी हो चुकी है मेरी। अच्छा, किस जगह हो ड्यूटी पे? हाँ क्या सर? किस जगह पे मैं ड्यूटी? अब बंगाल में हूँ, खड़गपुर है ना, अच्छा, बंगाल में। बंगाल में। हाँ, चलो कोई बात नहीं। देखो, मतलब आराम से करो, बेफिक्र होके करो, और कोई दिक्कत नहीं। और यदि तेजी पकड़ जाएगा, मतलब दीक्षा की जरूरत होगी, हाँ, तो तब फिर तो आना पड़ेगा हर हालत से। और अच्छा, दीक्षा दीक्षा वगैरह कैसे देते हो महाराज जी आप? दीक्षा आना पड़ता है, और कैसे दी अच्छा, आश्रम में यानी आश्रम में आना पड़ता है उसकी। ये कहाँ लोकेशन? फिरोजपुरा से, ये तो आजकल पता चल ही जाता है ऑनलाइन सब कुछ। अरे आगरा के पास है दोनों। आगरा सेंटर पे, आगरा के इधर मथुरा वृंदावन तो है ही, मतलब
मैं एक बार आया था, पर जब यानी कई साल की 3-4 साल की बात होगी, तब मैंने देखा था, पर ऐसे इधर मंदिर में वगैरह में घूमने आया, एक दोस्त साथ साथ, जब दोस्त अरे वगैरह रहते हैं अरे तो फिर। हमारे एक पड़ोसी है, रेवाड़ी के ही है वो। अच्छा, रेवाड़ी के ही अभी वो मकान बनवाया। ठीक है महाराज जी, कभी टाइम लगेगा, कभी होगा तो मैं आऊंगा जरूर इधर। हाँ, कोई बात नहीं, तुम आराम से करते रहो हम्म, और बात करते रहना। 8-10 दिन में काफी सही हो जाएगा, तुम्हें अच्छा आनंद लगने लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा। और यदि तेजी पकड़ जाता है तो हम्म, तेजी में तो फिर मतलब वो उसमें दीक्षा में मतलब बिठा के प्रॉपर तरीके से तुम्हारा ध्यान जो है ऊपर जोड़ दिया जाता है। ये ये अभी तुम्हें अभ्यास से जोड़ा जाएगा, अभ्यास मतलब जो करोगे, अभ्यास करोगे, लेकिन उसमें जोड़ दिया जाता है, तो फिर वो इधर उधर भटकता नहीं है, डर भी नहीं लगता, गुरु का एक साथ हो जाता है। ठीक है महाराज जी। कोई कोई चिंता मत करो। ये मैं घर वालों से, जैसे वाइफ को भी बताता हूँ, वाइफ तो कहती कुछ नहीं हो रहा है। आपको वाइफ वगैरह तो ऐसे कि कुछ नहीं, ऐसे ही सोता रहता है तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, हम तो ये मतलब ये है हम्म, कि आप तो खुद अनुभव हम्म। कर रहे हो, तो आप तो नहीं हाँ, कह मैं खुद सकते अनुभव हो। कर रहा हूँ। तो और आप थोड़ी घर कह सकते होगे ऐसा ये नॉर्मली। घर वाले होते हैं, घर वाली हैं, क्या कहते, क्या बाबाओं की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही मॉडर्न जमाना है, तुम ऐसे। मैं कहता हूँ यार, ये मैं क्या, ये तो वो सहज है, मैं ये जानने की इच्छा, ये तो सब कुछ ये क्या हो रहा है यार, नहीं देख देखो, तुम क्या। आदमी कोई डरावना खराब हम्म, सपना देखता है तो दो हम्म, चार बार तो वो निकल नहीं नहीं, जाता है, तो वो नहीं 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 सपने उस सपना प्रोसेस तो नहीं था, ये तो नहीं मुझे नहीं पक्का श्योर है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हम्म, कि सपना वगैरह कोई भ्रम बन जाता है तो हम्म, वो उसके अंदर से निकल जाता है कुछ दिनों बाद, तो फिर वो हाँ हाँ खुद ही नॉर्मल हो जाता है। अब ये तो तुम्हारे निकल नहीं रहा, बार बार ध्यान जा रहा है, हाँ, ये तो लगातार जा रहा है मेरे हाँ, से। तो वो तो तुम्हें खुद ही अनुभव हो रहा है। वो दूसरे हम्म, यदि कहें कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम्म, तो उससे क्या अंतर, और वो समय के हम साथ तेजी ही पकड़ेगा। मैंने इनकी किताब, परमहंस योगानंद, इनकी किताबें पढ़ी, इसमें इन्होंने जिक्र किया है, हम्म, अगर हम इस अवस्था में थोड़े जागरूक होकर देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो यानी अलग चेतना का अनुभव होता है, वो फिर हम्म, वो ही है, बोला सनातन वही होती है, सब जगह वही चैतन्य होता है। इस हम्म, प्रकार से वो कह रहा है कि ये जो नींद की है ना, एक जैसे एक योग विधि बताई है, जो एक ओशो की किताब पढ़ी, शिव शिव की एक विधि है ये, कि जब हम्म, नींद में जा रहे हो, होश से नींद में जा रहे हो, तो उस पल थोड़ा जागरूक, पर ये पढ़ तो लेता मुझे, फिर मैंने ये चीजें है ना, मैंने बाद में पढ़ी, मैंने फिर ये पढ़ी ना, मैंने वो पता तुम्हें यार, ये तो मेरे साथ हो रहा है मुखा यार, तो, पर मैं डर जाता हूँ। संस्कार बस तुम्हारे साथ अपने आप हो रहा है, जो यहाँ जो मतलब इतना बता के वो सत्संग वगैरह दे के उसकी थ्योरी बता के जहाँ पहुँचाते हैं, वो तुम्हारे साथ कुदरती हो रहा है, तो मतलब वो स्टेज तो एक तरीके से पार हो ही गई, और हाँ, तुम्हारे ये अंदर सत्संग करना मुझे बहुत, ये ओशो वगैरह की, मैं ये सदगुरु जगवेश, इनके मैं एक एक 1.5 घंटे मैं सुनने लग जाता हूँ, यानी जब अकेला रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है सत्संग वगैरह में। बचपन से ही आदत रही है मेरी, 5-6 साल का था ना, तो हमारे घर पड़ोस में ब्राह्मणों के घर थे, वो रामायण बोल बोल के सुनाते थे, उसका उच्चारण करते थे, फिर व्याख्या बताते थे, तो मैं क्या खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता था, तो मुझे अच्छी लगती थी, तब तो क्या छोटा था, तो कहानियां अच्छी लगती थी, तो मैं कहानी सुननी वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसमें धीरे धीरे मैं ये देवकी नंदन ठाकुर, इनको पहले सुनता था, जब 8वीं 9वीं क्लास में था, ये कहानियां बताते थे, कहानी में कहानी करके, वो बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं एक अचानक ये छूट गया, फिर 12वीं करने के बाद है ना, ये मेरे से छूट गया, ये प्रवचन वगैरह सत्संग, क्यों, थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई पढ़ाई में दूसरी तरफ ध्यान चला गया। पर नौकरी लगने के बाद थोड़ा आराम, रिलैक्स हुआ, यार अब क्या करना, अब तो कुछ नहीं है, ठीक है, जिंदगी चल रही है, अब तो कुछ है नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक, फिर वो शुरू हो गया दोबारा। ध्यान एक्टिव हो गया, और कुछ नहीं, जो अंदर संस्कार भी है, इतनी बात है। और वो मतलब अब बीज अंकुरित होने के बाद वो बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा, और वो
मतलब रोके रुकेगा नहीं, ये हो सकता है कि धीमे धीमे चलता रहे बीच बीच में, ये तो हो सकता है। और सहज बना रहे, कोई परेशानी नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि बस तेज हो गया तो फिर तुम्हें कायदे के तरीके से करना होगा, इससे बचने का कोई चांस नहीं होता। ये कुदरती है। जैसे हमारे जीवन में भाग्य, मतलब अच्छा बुरा भाग्य आता है तो उससे बचने का कोई चांस नहीं होता। हमारे जो पुण्य कर्म है, हमारा स्वभाव है, तो उससे हम उससे उसका मुकाबला तो कर लेते हैं, लेकिन मतलब वो आएगा, सामने अवश्य आएगा, उससे बचा नहीं जा सकता। ऐसे ही संस्कार भी। आप भी मारे इनसे मिले हो क्या, तो सदगुरु जग्गीवास देव से आपका मिलना कभी हुआ? नहीं, मुझे क्या मिलने की जरूरत, मेरे हम खुद ही कराते हैं। ये तो कहना ठीक नहीं है, उस तरीके के नहीं, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकली बहुत कम है। अच्छा, नहीं यार सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव। एक्टिव होने से क्या है, जो जो मतलब वहाँ भी मैं गया था एक बार, मुझे आर्मी इसके काम पे गया था, सेना के काम पे गया था। तो कोयम्बटूर में इसका जो मेन वो है ना ध्यान लिंग, इसने शिव जी का वो देख के आया मैं, अच्छा लगा। यानी सही वहाँ पे एक आश्रम टाइप बसा रखा है, अच्छा वातावरण है, बढ़िया, ठीक लगा माहौल। सही है। जो जो जैसा मतलब जागृति तो कर ही रहे हैं, लोगों को शिक्षा देना। और इधर रामकृष्ण परमहंस, इधर मैं भी गया था, मंदिर है ना यहाँ बंगाल में, पास ही है ये तो कोलकाता में। चलो महाराज जी, कभी कुछ गाइडेंस की जरूरत होगी या मुझे लगा जिस टाइम लग रहा है, इधर आता रहता हूँ आर्मी के, कुछ होगा तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा, और कुछ ऑनलाइन। नहीं तो योग करो, आराम से करो। और ये जैसे जो भी अनुभव आ रही है या दिक्कत आ रही है, मतलब ठीक ठीक चल रहा है तो फिर बढ़िया है ही। और कोई दिक्कत आ रही है तो फोन कर लो, वो तो ठीक हो जाएगा। आओगे तब आओगे, यही से योग भी हो जाएगा, यही से ठीक भी हो जाएगा। हमने कहा नहीं कि मतलब यदि आपका सहज तरीके से चलता है तो फिर कोई बात नहीं, वो 5 साल चलता रहे, 10 साल चलता रहे, कोई बात नहीं, आराम से करते रहो। और यदि तेज हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, तेज वाले में परेशानी होती है, वो फिर गुरु का मतलब गुरु के अंडर होके ही करना पड़ता है। और देखो, वो सहज होगा तो भी अपने आप ही होगा, और तेज होगा तो भी अपने आप होगा। दोनों ही स्थिति में उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन सहज होने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने में तो तेज हो गया तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है कि ये सही रहे, हमें परेशान न करे। हाँ, कुछ सवाल होते हैं जैसे महाराज जी, जैसे मैं अभी पढ़ता हूँ, पढ़ने का रुचि रहती है, तो ये थे ना अपने को शंकराचार्य वगैरह, जो जो यानी कम उम्र में विवेकानंद है, 32-33 उम्र में ये शरीर, तो कुछ बताते हैं कि इनका एक रहस्य है ये, यानी शरीर से अचानक छूट गए या अपनी मर्जी से छूटे, यानी नहीं, उनका उनका संस्कार पूरा हो गया, जो इतने में ही आए। देखो, कई रीजन होते हैं। अब जैसे शंकराचार्य का तो ये रीजन था, शंकराचार्य हुए, ज्ञानेश्वर हुए संत, तो वो तो उतने काम के लिए ही आई थी। अब विवेकानंद का मतलब रीजन दूसरा था, उनके गुरु भी जा रहे थे, तो उनकी मतलब पूरी आयु नहीं हो पाई, वो योग की वजह से। और फिर वो आगे उन्होंने कहीं अपनी यात्रा बढ़ाई होगी। तो ऐसा होता है, मतलब योग से इसका कोई संबंध नहीं होता। योग जो है, आदमी हजारों साल भी जी सकता है, 500 साल, और स्वस्थ होकर जीता है, उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा वासना जन्म है, मतलब किसी कारण को लेके जन्म है, जैसे संत ज्ञानेश्वर का हुआ था, उन्हें गीता की टीका करनी थी, तो केवल मतलब 15-16 साल की आयु में लगभग वो मतलब शरीर पूरा कर दिया था उन्होंने, टीका भी कर लिख के, और फिर चले गए थे। तो ऐसे अलग अलग
बहुत सारे कारण हैं। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जो अच्छे आदमी है फिर जल्दी क्यों छोड़ जाते हैं। ये मान लो इन्होंने तो पा लिया अपने नहीं जीवन नहीं में, फिर वो ये सब बांटते बांटते यानी एक अपना सहज जीवन यानी बुढ़ापा होके जीवन त्याग रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं करते ये बीच में, यानी कैसे छोड़ के चले जाते हैं। नहीं तो छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, दो चीजें हाँ हैं। यानी शरीर देखो जैसे आपने लोग फिर मानना बंद कर देते हैं। एक तो एक खुद प्रत्यक्ष बता रहा है, सारी शिक्षा दे रहा है, तो लोग ज्यादा वो होंगे। फिर कुछ कहेंगे, वो कहते हैं यार ये इतना महात्मा था, योगी था, तो ये पहले शरीर क्यों छोड़ दिया, ये क्या दिक्कत थी। अभी रहता जिंदा लोगों को और शिक्षा देता, नहीं क्या नहीं दिक्कत थी आगे अपने। उनकी उनकी अपनी भी तो यात्रा है। अब मतलब दो दो है, एक तो वो जगत का काम कर रहे हैं, एक उनकी अपनी यात्रा है। और छोड़ के थोड़े ही जाते हैं, फिर वो नया शरीर लेके, अब हाँ उनको हाँ। उस शरीर में संस्कार समाप्त हो गए, फिर आ जाते किसी नए रूप में। उनके जो अपने भाई दोनों कर्म करने हैं, अपना भी कर्म करना है, हम्म, अपनी अपने आनंद के लिए भी जीना है और दूसरों को भी आनंद देना है। ये एक संत का लक्ष्य होता है। तो हाँ जाते ये आते क्यों नहीं है। ग्रस्त लाइफ में रहते हुए यानी थोड़ी परेशानी भी कभी घर वाले की, यानी मम्मी को भी। मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं जैसे सुन रहा तो मम्मी वगैरह भी परेशान, कहेगी क्या साधु संत सुन रहा है, ये कोई उम्र है अभी, ये एक उम्र होती है क्या अभी, कुछ और पढ़ो आगे और तरक्की होगी, लेफ्टिनेंट बनो, ये करो वो करो। तो बोले अभी ये कोई उम्र है। वाइफ ऐसे परेशान, बोलेगी क्या। ऐसा नहीं है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, उनके लिए सारा काम कर रहा हूँ मैं, ये भी नहीं कि हाँ, पर एक थोड़ी वो जिज्ञासा रहती है ना, वो पता है अपने आपको। अपने अपने संस्कार है, अपने अपने उनके अपने संस्कार है। किसी के घर में माता पिता पत्नी जो होती है, अब तुम्हारे मतलब तुम्हारा तो अंदर का संस्कार है जमा हुआ, तुम बाहर से थोड़ी कि किसी साधु ने सुना दिया तो प्रभावित हो गए। तुम्हारे साथ तो वो घटना हुई है, इसलिए हम्म तुम्हारी मतलब मजबूती जम गई उस बात को लेके। और वैसे तुम सुनते रहते तो आचरण अच्छा होता तो तुम्हारे मतलब ज़्यादा नहीं होता, बहुत लोग सुनते हैं। देखो हजारों लाखों लोग मतलब यूट्यूब या और हम्म दूसरे माध्यम से सत्संग को पसंद करते हैं। तो अपने अपने संस्कार हैं जीव के। हाँ अच्छा आपका भी यूट्यूब वगैरह चैनल होगा है साहब। हाँ है, मैं भी लिंक दे दूंगा। अच्छा मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा था, ये ओशो की किताबें ढूंढ रहा था, उस पे कोई राजीव करके पता नहीं क्या नाम आया था। उसमें आपका कुछ दिया हुआ था, कबीर कबीर सिंह की, ये कबीर है ना, कबीर गुरु जी, इनकी बातें लिखी हुई थी, संत कबीर।